गायत्री परिवार के जो तथाकथित प्रमुख हैं, पूरी साजिश के साथ, गुंडागर्दी के साथ, पूरे गैर कानूनी करते हुए उस व्यक्ति का नाम सबको पता है। उसका नाम है डॉक्टर प्रणब पंड्या। उसकी पोल, उसके परिवार की पोल मैं खोलूँगा ही। इसके लिए कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। इसके लिए मैं हर तरह की परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार हूँ और रहूँगा। एक वरिष्ठ परिजन हैं, मुझे अभी कल परसों मैसेज किए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बस इतना नाम लूँगा कि वो उड़ीसा के परिजन हैं। मुझसे बीच बीच में वो बात करते रहते हैं। मैं इसलिए नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्हें परेशान किया जाएगा। बीच बीच में मुझसे बात करते रहते हैं। उन्होंने मैसेज किया है श्वेता चक्रवर्ती जी के संबंध में, जो मैंने बात रखी थी कि उन्होंने किसी भाई को डायरेक्शन दिया। वो श्वेता चक्रवर्ती बहन जी ने एक डायरेक्शन दी थी, एक तरीका बताया था कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक रास्ता निकालो और अपनी बात को रखो, गीता का माध्यम लो, आदि आदि। मैंने इसके पहले के वीडियो में रखा। तो इस पर मुझे उस वरिष्ठ परिजन ने, उड़ीसा के वरिष्ठ परिजन ने मुझे मैसेज किया, मनमोहन जी बहुत सुंदर, समझदार लोग समझेंगे और उससे ही अनुभव का ज्ञान कहा जाएगा, वही उद्धार कर सकता है। हजारों परिजन ठोकर खाएंगे, स्वतः आएंगे, उनको मार्गदर्शन देने की व्यवस्था तैयार कीजिए। ये व्यवस्था बन रही है। यही है छोटी लाइन के पास बड़ी लाइन खींचना, आगे आपकी इच्छा। उन्होंने ये भी लिख दी है, शोर आवश्यक था, काफ़ी हुआ बस, अब सिर्फ उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा। प्रशंसक ही मचाएंगे शोर। मतलब शायद अधिकांश लोग के लिए स्पष्ट हो गया है। शोर मचाना आवश्यक था। प्रणब पंड्या और उसके परिवार की असलियत समाज के सामने लाना जरूरी था। ये इसका समर्थन कर रहे हैं वरिष्ठ परिजन, उड़ीसा के वरिष्ठ परिजन। और कहा कि इससे अब एक और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है मेरे लिए वो सही है, सबके लिए सही है। कि जो शोर मचा रहे हैं, जो चाहे वो अखिलेश पांडे जी हो, चाहे वो विजय काबरा जी हो, चाहे सुशील उपाध्याय जी हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे लोग जो विरोध कर रहे हैं प्रणब पंड्या का, हमारे जैसे लोगों के लिए, कि ठीक है कि अब एक व्यवस्था बनाए। यदि शांति कुंज से टोली अच्छी नहीं मिल रही है, उनका स्तर ठीक नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा है स्टेज पर जाकर, तो अच्छी टोली की व्यवस्था बनाए। ये व्यवस्था बन रही है, इसका हम समर्थन करते हैं उन परिजन का। आवश्यक है परिजनों से संपर्क बनाए रखना, बढ़ाते रहना। ठीक है, ये भी बात परिजनों से, बहुत सारे परिजनों से संपर्क है हम लोगों का। बहुत लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कुछ खुलकर नहीं आ रहे हैं, कुछ चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, मेरे द्वारा बात रखना चाहते हैं और मुझे मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। हरि सिंह सिद्धार्थ जी ने अभी कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन करके कहा, वो तो खुद लाइमलाइट में हैं, वो खुद शांति कुंज रहे हैं, आज लगभग 82 वर्ष के हैं, मगर उन्हें अपनी बात रखने में कोई संकोच नहीं है जैसे मुझे है। और उनसे भी मैं प्रेरणा लेता हूँ कि जब वो 82 वर्ष का व्यक्ति, जिसका 24 साल का अनुभव शांति कुंज का, वह व्यक्ति बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। मुझे अभी अपना पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो वो बोलते हैं तो बोले, मेरा भी अधिकार है, मुझे तो करना ही चाहिए। मुझे कायरता के पथ पर नहीं जाना चाहिए, जो अधिकांश लोग करते हैं, कर रहे हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले फ़ोन किया, जैसे मुन्ना लाल सीतापुर वाले ने धमकी दी और कई लोगों ने मुझे धमकी दी। तो धमकी के आधार पर उन्होंने कहा कि देखो मनमोहन, सावधान रहो, प्रणब पंड्या ग्रुप बहुत गंदा है, बहुत नीच है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए मेरे लिए, हमारे जैसे के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा।
तुम अपनी जान को जोखिम जानबूझ के मत डालो, मेरे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। दिल को छू गया कि वो ऐसे लोग मुझे माध्यम बना रहे हैं कि हम अपनी बात को रखें। हम खुल के रखते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं करते। उन्होंने देख लिया कि सारा स्वार्थ मेरे पास आया, प्रलोभन आया, मगर मैं उस प्रलोभन को हमेशा के लिए दूर कर दिया हूँ। बहुत सारी धमकियाँ आई, गुंडागर्दी हुई, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब ऐसे अनुभवशाली व्यक्ति मेरे को इस तरह से बात कर रहे हैं कि मेरे लिए जियो, मेरे लिए रखो, मेरे जैसे लोगों के लिए तुम्हें काम करना है, बात रखनी है। जान को जोखिम में मैं नहीं करूँगा। सुरक्षा हटी तो दुर्घटना घटी, हम कई बार हो चुकी है, उसमें सावधानी और भी बरतता हूँ। पर मैं उड़ीसा के परिजन, जो वरिष्ठ परिजन हैं, उनका मान सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए एक बात से सहमत नहीं हूँ। एक बात से क्या नहीं सहमत हूँ? उन्होंने कहा है ना तो चमचागिरी, ना तो पोल खोल। चमचागिरी तो संभव ही नहीं है, न था न होगा, ना आप करते हैं ना मैं करता हूँ। पोल खोल तो होगी भैया, भाई साहब, पोल खोल तो पूरी होगी। प्रणव पंड्या और उसके परिवार की पोल खोल पूरी होगी। क्यों? वह प्रणव पंड्या जो गायत्री परिवार का वर्तमान प्रमुख है ऑन रिकॉर्ड, उसके साथ साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय का चांसलर भी है ऑन रिकॉर्ड आज भी, कानूनी दृष्टिकोण से। उस चांसलर को मैंने देखा है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की लड़की, मैं नाम ले रहा हूँ आज, शांभवी मिश्रा के साथ कमरे में बंद अनेकों बार मैंने देखा है, मेरा परिवार ने देखा है। इस विषय पर गौरीशंकर भाई साहब लोग कई बार कहते थे, देखो मनमोहन, प्रणव पंड्या कितना नीच आदमी है, कृष्ण कन्हैया बना हुआ है। कई बार हमसे इस पर चर्चा हुई है गौरीशंकर भाई साहब के साथ। वह प्रणव पंड्या अपने कमरे में शांभवी मिश्रा नाम के देव संस्कृति विश्वविद्यालय की लड़की को बुलाया करते थे और घंटों रहा करते थे। और तो और उनके साथ नाजायज संबंध था, और नाजायज संबंध के संबंध में मैंने प्रणव पंड्या के साथ खुद बात की है, ऑन रिकॉर्ड है। और उसमें उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया है कि मनमोहन तुम क्या चाहते हो, जो कहोगे करूँगा। वह प्रणव पंड्या उस लड़की को लेकर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की लड़की को लेकर, जिसकी उम्र 23 से 24 वर्ष की तभी थी, उसको लेकर कहाँ जाता है? जर्मनी। और एक कमरे में ठहरता है। वो हनीमून ट्रिप था, एक कमरे में ठहरता है। उस गायत्री परिवार के प्रमुख, उस चांसलर और उसको जो सपोर्ट करे, उस सैलबाला पंड्या उसकी पत्नी, और उसको जो सपोर्ट करे उसका बेटा और बहू, उसकी सारे गंदगी को छिपाने के लिए पर्दा डाले और हम लोग पर झूठा आरोप लगाए, झूठा मुकदमा करे और गुंडागर्दी करे, आज भी कर रहा है झूठे मुकदमे, उसको हम, उस पूरे परिवार को हम पोल खोलना छोड़ दें। मैं करूँगा यह काम, यह नहीं होगा भाई साहब। मैं पूरा पोल खोल रहा हूँ और खोलता रहूँगा।